दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मदेव ने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद का निर्माण कर दिया, फिर भगवान निद्रा में लीन हो गए। तब एक हयग्रीव नामक राक्षस आया और वेदों को चुराकर अपने घर ले गया, जिसके बाद संसार में हर तरफ पाप और अधर्म छा गया। उसके बाद जब भगवान निद्रा से जागे तो उन्हें पता चला कि वेदों को राक्षस हयग्रीव चुरा ले गया। तब तुरंत उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बतलाई। ऐसे में भगवान विष्णु ने उस दुष्ट राक्षस का वध करने के लिए मछली का अवतार लिया, साथ ही महादेव की सहायता भी ली। उन्होंने महादेव से कहा कि धरती पर पापियों व अधर्मियों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो धरती पर जल प्रलय लेकर आए। महादेव ने विष्णु जी की बात मान ली, लेकिन भगवान के सामने एक समस्या ये थी कि फिर से जीवन को शुरू करने के लिए धरती पर किसी का जीवित रहना बेहद जरूरी था। तब बहुत सोच विचार करने के बाद महादेव ने इस कार्य के लिए राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को चुना। दरअसल राजा मनु और शतरूपा को इस कार्य के लिए चुनने की भी एक वजह थी। मान्यता के अनुसार राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार मनु सुबह सुबह सूर्यदेव को नदी किनारे जल चढ़ा रहे थे। तभी एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने कमंडलम में रख लें। उस समय मनु दया और धर्म का पालन करते हुए मछली को कमंडलम में रखकर अपने महल जाने लगे, लेकिन महल पहुंचते ही वो मछली उस कमंडल के आकार की हो गई। तब राजा ने उसे दूसरे थोड़े बड़े पात्र में रख दिया। हैरानी की बात तो यहाँ पे ये है कि मछली फिर से बढ़कर उस पात्र के आकार की हो गई। अंत में हार कर मनु ने उसे समुद्र में डाल दिया। फिर थोड़ी ही देर में मछली ने पूरे समुद्र को ढक लिया। ये देख मनु चौंक गए। उसके बाद उस मछली ने अपने देव्य पहचान को मनु के सामने प्रकट किया। दरअसल दोस्तों, ये मछली कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार था, जिन्हें हयग्रीव राक्षस का वध करना था। मनु अपने भगवान के दर्शन करके बड़े खुश हुए। तब भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने उनसे ये कहा, हे भक्त मनु, आज से ठीक 7वें दिन जल प्रलय आएगी, जिसके बाद जीवन का प्रारंभ दोबारा से होगा, जिसके लिए आपको चुना गया है। आप एक ऐसी नाव तैयार कीजिए जिसमें सभी जड़ी बूटियां, बीज, सप्त ऋषियों को रखा जा सके, ताकि नए जीवों को इन सब चीजों की प्राप्ति हो सके। अंत में उन्होंने मनु को खुद इस नौका को चलाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि वो खुद इस नौका को आने वाले जल प्रलय से बचाएंगे। उसके बाद राजा मनु अपनी पत्नी के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे और भगवान विष्णु द्वारा बताई गई सभी चीजें जुटाने लगे। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। उधर जब 7वां दिन आया तो भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया, जिसके बाद ही धरती पर जल प्रलय आ गया, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। तब मत्स्य अवतार में विष्णु जी समुद्र के अंदर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने राक्षस हयग्रीव व उसके सैनिकों का वध कर दिया। उसके बाद वेदों को समुद्र से बाहर लाकर भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया। माना जाता है कि इस जल प्रलय के बाद संसार से जीवन का अंत हो गया। सिर्फ राजा मनु और उनकी पत्नी सहित नाव में रखी गई चीजें ही जीवित बची और इन्हीं की वजह से धरती पर दोबारा से जीवन चक्र चलना शुरू हुआ। दोस्तों, गीता के 4थे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ और इस तरह से त्रिदेव मानव की रक्षा, दुष्टों का विनाश व धर्म की रक्षा के लिए सदा अंत और आरंभ करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी हैरान करने वाली कथा के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।